शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर दो बहन भाई जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। मनावा का ये इलाका था जहां पर यकदम एक घर के अंदर कोहराम मच गया और ये मालूम हुआ कि दो बहन भाई जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। माँ पर गशी के दौरे पड़ने लग गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, कैसे हो गया। आए, खाना खाया, तबीयत खराब हुई और फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद ये दोनों जान की बाजी हार गए। वाकया क्या था? वाकया कुछ इस तरह हुआ कि राफे और उसकी बहन जो है वो वापस आते हैं स्कूल से, तो इन्हें भूख लगी हुई थी। तो रास्ते में से आते हुए इन्होंने नूडल्स जो हैं वो खरीदे। नूडल्स लाकर अपनी माँ को दिए और उन्होंने ये नूडल्स पकाकर उन्हें दे दिए। दोनों ने नूडल्स खाए, बहन भाई ने, क्योंकि भूखे थे, स्कूल से आए थे, गर्मी थी, शदीद भूख लगी हुई थी और घर में कुछ खाने को ऐसी चीज़ थी नहीं कि फौरी तौर पर कुछ खाया जाए। अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं वो जंक फूड को ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं और जंक फूड की खातिर जो है वो बर्गर और इन सब चीज़ों के लिए माँ बाप से लड़ते भी दिखाई देते हैं। रात को जब तक ये जंक फूड ना खा लें तब तक इन्हें नींद नहीं आती और स्कूल ले जाते हुए भी ज़्यादातर ये इसी तरह ही इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों बहन भाई ने भी जिद की और नूडल्स लाकर जो है पकवाए और उसके बाद उन्हें खा लिया। खाने के बाद इनकी कुछ देर के बाद जो है तबीयत खराब होना शुरू हुई और उल्टियाँ आने लग गई। माँ बाप को मालूम हुआ तो फौरी तौर पर वो उन्हें करीबी अस्पताल लेकर चले गए, जहाँ पर डॉक्टर्स ने हर मुमकिन कोशिश की, इनका मैदा साफ़ करने की कोशिश की। मैदा इनका साफ़ किया गया, लेकिन उन नूडल्स में मौजूद जो केमिकल कह लें, जहर कह लें या कुछ भी था, वो उनके खून में रच बच चुका हुआ था और जिसकी वजह से इनका मैदा वॉश करने के बावजूद जो है इन्हें बचाया ना जा सका। ये इतला जब इलाके में पहुंची तो इलाका भी सोगवार हुआ, घर में कोहराम मच गया कि एक माँ की गोद जो है वो उजड़ गई और एक नहीं दो बहन भाई जो हैं वो इकट्ठे ही इस दुनिया से चले गए। अफसोसनाक वाकया था। पुलिस में रिपोर्ट हुआ। पुलिस ने फौरी तौर पर जब ये केस गया कि ये मौत किस तरह वाकया हुई है, तो मालूम हुआ कि नूडल्स खाने से ये मौत वाकया हुई और उन्होंने करीबी दुकान से ये नूडल्स खरीदे थे। बहरकैफ हादसाती मौत थी या कत्ल की साजिश थी, ये अब इस हवाले से जो है तफ्तीश होना भी बाकी है। ताहम गशी के दौरे पड़ते हुए माँ ने जो है अपने दोनों बच्चों को इस दुनिया से रुखसत किया। बताते हुए भी अजीबोगरीब सूरत हाल हो रही, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरह एक माँ ने जो है अपने लखते जिगरों को अपने से जुदा किया। खुशियों का मौसम आने वाला है, खुशियों का त्यौहार आने वाला है और घर में इस तरह का सोग का मंजर, पूरा इलाका ही सोग में डूबा हुआ है। हमने भी जब चेक किया जाके तो वहाँ पर हर आंख अखबार थी और यही कह रही थी कि दोनों बहन भाई बहुत अच्छे थे, प्यारे थे, इज़्ज़त एहतराम करते थे, स्कूल से वापस आए हैं। वालदा का भी यही कहना है कि नूडल्स थे और उन्हें पका कर दिए और उसके बाद इनकी हालत जो है वो ख़राब होना शुरू हुई। इससे पहले भी हमने देखा कि कई दफ़ा चीज़ें होती हैं कि कुछ खा लिया जाता है बाज़ार से ला कर, तो हैज़े की शिकायत जो है वो हो जाती है। लेकिन यहाँ तो ये बाज़ार से कुछ लाया ही नहीं, सिर्फ नूडल्स लेके आया, जो अमूमी तौर पर एक बहुत आम सी चीज़ है और अब हर घर में पाई भी जाती है और मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज जो हैं मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो ये नूडल्स बना रही हैं। लेकिन इन दोनों की जो मौत है वो नूडल्स खाने से ही हुई है, क्योंकि इसके अलावा इन्होंने कुछ खाया नहीं और इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ मालूम भी नहीं होता कि शायद स्कूल से वो कुछ खा कर आए। लेकिन जिस वक्त वो घर पहुंचते हैं तो इनकी हालत बिल्कुल ठीक थी, हशाज बशाज थे, भूख लगी हुई थी, इसलिए नूडल्स लिए और नूडल्स पकवाए और पकवाने के बाद इन्होंने खाए, लेकिन हालत ख़राब हुई। हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर इन्हें मैदा साफ़ किया गया, लेकिन ये जानवर ना हो सके। इस केस में अभी तक पुलिस ने FIR का इंदराज नहीं किया और इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो अभी पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, ताहम जो लाशें हैं पुलिस ने इन दोनों की तहवील में ले ली थी और अस्पताल में जमा करवा दिया ताकि इनका असल जो है वो वाकया पता लग सके कि आया ये हादसाती मौत है या इनके खिलाफ कुछ साजिश हुई है, इन्हें कत्ल किया गया, किसी ने जहर दिया है, किसी पर उनको कुछ शुबा हो। तो इस लिहाज से जो अब पुलिस इंतज़ार कर रही है कि पोस्टमार्टम होगा तो उस पर फिर जो उसकी रिपोर्ट आएगी उसके तनाज़र में जो है वो फिर FIR में मज़ीद अमेंडमेंट की जाएगी, क्योंकि अभी तक FIR खैर दर्ज तो नहीं की, हादसाती मौत की दर्ज की जाएगी या
कत्ल की दर्ज की जाएगी, ये अभी कुछ कहना कबल वक्त है। तो हम इस केस में जो भी अपडेट होगी उससे मैं आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।